डर एक ऐसी चीज जो हम सबको बचपन से लगती है। चाहे पुलिस का डर हो, चाहे अंधेरे का डर हो, पानी का डर हो, ऊंचाई का डर हो। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा जो डर है वो भी बदलता जाता है। आज बात होने वाली है स्टूडेंट लाइफ में जो डर लगता है वो एग्जाम्स का लगता है। हर साल एग्जाम्स आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन उसके बाद भी परीक्षा का प्रेशर और परीक्षा होने के बाद रिजल्ट का प्रेशर स्टूडेंट्स पर हमेशा भारी पड़ता है और काफ़ी प्रेशर में रहते हैं और कई बार खुदकुशी जैसे कदम भी उठा लेते हैं। 12th साइंस का हाल ही में परिणाम आया है, ऐसे में आज ये मुद्दा मैं उठा रही हूँ कि ये जो डर है, प्रेशर है, वो स्टूडेंट्स कैसे हैंडल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जैसे मैंने कहा कि आज बात होने वाली डर पर, एग्जाम का डर, परिणाम का डर और खासकर फेलियर होने का डर। फेलियर होने का डर है वो जिंदगी भर लोगों को सताता है किसी ना किसी वे में, और इस फेलियर वाले डर को कैसे हैंडल करना है उस पर आज यंगस्टर से बात होने वाली है। मेरे साथ राहुल है। राहुल, डर जो है एग्जाम का है, फिर पास होने का है, अच्छा करने का है, कितना हावी होता है एक इंसान के, एक यंगस्टर की लाइफ पर? जैसे कि अभी गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आया है, 72% रिजल्ट है। तो 72% बच्चे, उसमें बहुत सारे टॉपर हैं, उन्होंने नंबर भी अच्छे लाए होंगे, लेकिन 28% बच्चे फेल कर गए हैं। तो ये फेल होने का डर तो सबसे बड़ा डर होता है एग्ज़ाम में। अच्छे नंबर लाने का डर सबसे बड़ा डर होता है। और लोग इसमें ऐसा है कि हम सबको या गवर्नमेंट को 2009 में एक पॉलिसी आई थी, CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन प्रोसेस। इसमें सिर्फ एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं देखे जाते थे, उसमें कॉन्टिन्यूस ही मतलब आपका एग्ज़ाम चलते रहता था, प्रोजेक्ट चलते रहते थे, उस हिसाब से मार्किंग होती थी। वो 10th स्टैंडर्ड तक लागू थी। तो लोग उसमें, जैसे मैंने भी अपनी 10th दी थी तो उसी पे बेस्ड थी। तो उसमें हम सब का कॉन्टिन्यूस मंथली ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर मार्किंग हो रही थी। तो लास्ट में जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसका परसेंटेज रह गया था 30% ओनली। तो हम सब में उतना डर नहीं था कि हम सब तो एकदम श्योर थे कि वी आर ऑल गोइंग टू पास। तो ये डर तो वहाँ ख़त्म हो गया। तो ये वाला पॉलिसी अभी भी गवर्नमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 लाई है, उसमें भी है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, फिर 3+2+1 इस टाइप का प्रोसेस है। बोर्ड एग्ज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश है। तो ये सब चीज़ ख़त्म करके एग्ज़ाम के डर को हम सब कम कर सकते हैं। और योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में रहिए, तो एग्ज़ाम का डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा और लोग डरेंगे नहीं। और एग्ज़ाम क्या है, कभी ना कभी तो देना ही है, कभी ना कभी आपको वो उससे लाइफ में कहीं ना कभी आपको भागना नहीं है, वो आपको मिलेगा यार एग्ज़ाम। राहुल, स्कूल से आप एग्ज़ाम देते आए होंगे, अब कॉलेज में हैं, वो डर जो है कहीं ना कहीं मिनिमाइज हुआ है या कह सकते हैं कि सप्रेस हुआ है कि ठीक है एग्ज़ाम आते हैं जाते हैं, कुछ सेटलमेंट हुआ है उसमें, उस डर में कुछ कमी आई है? यस मैम, बहुत कमी आई है। 10th 12th वो सोसाइटिकल प्रेशर रहता है उसमें। तो कॉलेज में कोई नहीं पूछता कि कितने नंबर हैं आपका, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास आपने जो एक्टिविटीज़ की है वो इम्पोर्टेंट रहती है। वैसे इस बार मैंने कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन 12th एग्ज़ाम दिया था, लगभग जो नहीं जानते थे उनका भी फ़ोन आया था कि कितने नंबर आए आपके बच्चे के। तो ये अब डर तो अब लगभग ख़त्म ही हो गया है। और कॉलेज में इस टाइप का डर भी नहीं रहता है कि आप प्रमोट नहीं होएंगे। आपको तो प्रमोट किया जाता है, फिर पेपर पास करने की विधि भी दी जाती है कि हाँ इस टाइम आप पास कर सकते हैं। इसलिए अब ये डर ख़त्म हो गया है एग्ज़ाम का मेरे को। जब कोई चीज़ पहली बार होती है हमें डर लगता है, लेकिन जब वो बार बार होती है तो डर कहीं ना कहीं कम होने लगता है। परीक्षाओं के साथ भी ऐसा है, क्योंकि परीक्षाएं ये तो स्कूल कॉलेज की हैं, ज़िंदगी बहुत सारी परीक्षा लेती रहती है और इसीलिए इन सारी चीज़ों को कैसे डील करना है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। मैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट स्कूल और कॉलेज? प्रेशर बहुत रहता है, सोसाइटी का भी रहता है, कैसे हैंडल होता है ये? देखिए, जीवन में परीक्षाएं तो होती रहती हैं, चाहे वो स्कूल में हो या कहीं और हो। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है बच्चे परेशान इसलिए हो जाते हैं कि वो साल भर पढ़ते नहीं हैं। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले पढ़कर आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 47 में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सु कर्मणि। अर्थात आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो जब हम कर्म करते नहीं है, साल भर पढ़ते नहीं है, उसके बाद हमको डर लगता है कि हमें पास भी होना है, टॉप भी करना है। घर वाले पूछ रहे हैं बार बार, जो रिलेटिव्स है उनका फ़ोन आ रहा है, जो हमारे नेबर्स है वो माँ बाप से पूछ रहे हैं
कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, उसको मैंने यहाँ घूमते देखा, वो पढ़ता नहीं है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो बहुत सारे आपके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे। और अगर आपको इस डर से बचना है तो सबसे अच्छा एक तरीका है, आप पूरी साल जिस दिन पहला दिन कॉलेज स्कूल का है उस दिन से पढ़ाई शुरू करिए। 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे अगर आप एक दिन में पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी बहुत परेशान रहता था, तो मेरे पिताश्री ने यही बताया कि जब मैं छोटा था तो साल भर पढ़ता था, एग्ज़ाम के पहले कोई डर ही नहीं लगता था। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, एग्ज़ाम के पहले आपको ऐसा लगेगा मेरी सारी तैयारी है। एग्ज़ाम के पहले उस टाइम को आप बढ़ा दीजिए, 5 घंटे 6 घंटे कर दीजिए, बहुत आसानी से एग्ज़ाम देंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, टॉप भी कर सकते हैं। आजकल फेल होने का डर या फेलियर का डर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, स्टूडेंट्स जो हैं उसे हजम नहीं कर पाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, फेलियर से हम सीख सकते हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी महान लोग या जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो बहुत फेल हुए हैं। कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, किसी को निकाल दिया गया, कोई 2-2 बार हाई स्कूल पास कर पाया, 2-2 बार में हाई स्कूल पास कर पाया। तो फेल होने से डरना नहीं है, बस उसको अपने दिमाग में नहीं हावी होने देना है। आप एक बार 10th में मान लीजिए फेल हो गए, अब सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप को, एक तो बच्चे से ज़्यादा माँ बाप को परेशान कर लेते हैं लोग, जो कि बहुत गलत चीज़ है। बच्चा फेल हो गया है तो माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए, फिर माँ बाप बच्चे पर दबाव डालते हैं, तो घूम फिर के वो एक साइकिल है, उधर से प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, माँ बाप के ऊपर आ रहा है, माँ बाप बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं, फिर बच्चा लास्ट में सुसाइड करता है या कुछ गलत कदम उठाता है। तो फेल होने के बाद बच्चे को समझाना चाहिए, बेटा इस बार तो फेल हो गए हो, इस गलती से कुछ सीखो और आगे अच्छा करो, आगे फेल नहीं हो। फेलियर से हम सीख सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत बार फेल होंगे, एग्ज़ाम में नहीं तो कुछ नया ट्राई करेंगे वहाँ फेल होंगे, स्टार्टअप करेंगे बिजनेस का, उसमें भी फेल हो सकते हैं। तो ये तो फेयर इज़ अ रेगुलर थिंग, उससे सीखना चाहिए हमें। प्रेशर, डर कैसे हैंडल किया जाए, उस पर आज युवाओं की सोच हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। योगेश सिंह मेरे साथ है। योगेश, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? डर, प्रेशर, घबराहट होती है या बहुत अच्छा करना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में भी, आप कैसे हैंडल करते हैं? मैम, चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का जो फियर है वो हर किसी को होता है। अगर आप अगर सोचोगे कि एक दिन पहले पढ़ के हम टॉप हो जाएं तो वो नहीं हो सकता है। आपको हर दिन हर समय आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि इतना सा यूनिट है, मैं ये कवर कर लूँगा, ये कवर कर लूँगा, तो आपसे वो नहीं हो पाएगा। एंड फियर हर चीज़ में होता है, फेल होने का फियर, माँ बाप को फेस करना उसका फियर, सोसाइटी को फेस करना उसका फियर। फिर फियर एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैम, जो एंजाइटी पैदा करती है एक इंसान के अंदर, उस पे ओवरकम करना लोगों को सीखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको पता है आप अच्छा कर रहे हो, फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना 100% देते हो कोई भी चीज़ में, तो उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब कॉलेज में थी, मैंने श्री श्री रविशंकर महाराज जी का आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स ज्वाइन किया था, और वहाँ मैंने सीखा था गिव योर 100% टू एवरीथिंग। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस रूल को फॉलो करने की अपनी लाइफ में, कि जो भी कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है। और योगेश भी यही कह रहे हैं, 100% देंगे तो फेलियर के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। और जब आप 100% देते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि अगर आप फेल होते हैं तब भी आप उसे डील कर सकते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो प्रेशर है किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि आजकल स्टूडेंट में एग्ज़ाम का फियर एक कॉमन चीज़ हो गया है, क्योंकि उनको सोसाइटी को जवाब देना, अपने माँ बाप को जवाब देना, क्योंकि माँ बाप पूरे साल कमाते हैं आपके लिए सिर्फ इसलिए कि बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाए। तो थोड़ा सा माँ बाप को एक्सपेक्टेशन रहती है अपने बच्चों से कि वो थोड़ा अच्छा करे पढ़ाई में। बट बच्चों को ये देखना है कि अगर वो एक बार फेल हो रहे हैं तो उनको उस चीज़ को सीखना है, उससे उसको दिल में नहीं लेना है। हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, IPS दीपक मिश्रा जी। वो 12th में फेल हुए थे, बट BA में भी उनका अच्छा मार्क्स नहीं रहा, बट ही इज़ IPS एंड नाउ द करंटली DGP ऑफ अ स्टेट। सो हम उनसे सीख सकते हैं। संदीप माहेश्वरी जी, जो कि हमारे यूथ के रोल मॉडल है, वो बोलते हैं कि लाइफ आपको अलग अलग बार चांस देती है। आपको ये सोचना है कि अगर आपका एक बार विकेट गिर रहा है तो आप ये नहीं कि दूसरी बार आप उठोगे नहीं, तो आपको बार बार मौका मिलता रहेगा। और हमारे पास सेंसस है 2017 से 2019 के बीच में 4000 से ज़्यादा लोग सिर्फ एक स्टेट में
और 24,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ फियर ऑफ एग्ज़ाम, उनका रिज़ल्ट उसकी वजह से मर रहे हैं। तो इस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है। बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि उनको एग्ज़ाम का फ़ियर नहीं लेना है, उनको रेगुलर स्टडी करनी है। और हम एक्चुअली उस तरीके के लोग हैं कि है ना, एग्ज़ाम तब पास में आते हैं तब हम ही उस वक्त ही पढ़ते हैं। बट हाँ, उस वक्त हम पासिंग मार्क्स जितने ले आते तो उसमें आपको इतना नहीं लेना है कि हाँ एग्ज़ाम में हम फेल हो गए। थोड़ा सा एक रीज़न ये भी रह जाता है कि आपका पूरा एक साल ख़राब हो जाएगा। तो ये सब फेलियर्स के रीज़न है। पर आपको रेगुलर मेडिटेशन करना है जिससे आपका थोड़ा सा फियर कम हो। इस वजह से आप कम कर सकते हैं। तो सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान है, बस उसे हैंडल करना आना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि आप सफलता और असफलता दोनों को ही हैंडल कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो आपको लास्ट मोमेंट डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाय चांस किसी भी वजह से अगर एग्ज़ाम का पेपर कभी टफ होता है तब भी आप अच्छा एक्सेल नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत आगे है। और आज क्योंकि अब रिजल्ट आने की शुरुआत हो गई है, 12th साइंस का आ गया है और अब आगे कॉमर्स 10th सारे रिजल्ट आएंगे, कॉलेज के रिजल्ट आएंगे। ऐसे में बच्चों के मन से फेलियर का डर निकालने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम से डील करने का हर बच्चे का तरीका अलग होता है, वैसे ही रिजल्ट से डील करने का भी हर बच्चे का और हर परिवार का डील करने का एक अलग तरीका होता है। मैं मेरे बेटे का ऐसा करती हूँ, जब भी रिजल्ट आने वाला होता है एक दिन आगे ही ट्रीट मिलती है, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना चाहिए कि रिजल्ट जो भी आए हम आपके साथ है। ये क्रिएट करने की ज़रूरत है। जय मेरे साथ है जय। रिजल्ट का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी तो देती है, लेकिन बच्चों को आजकल अपने आप को भी एक्सेल करना है, वो भी प्रेशर होता है कि हमें अपनी लाइफ में अच्छा करना है। और ऐसे में जब सफलता नहीं मिलती है तो बहुत उदास हो जाते हैं या कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट का डर होता है ना, तो कहीं ना कहीं रहता है। एक बार एग्ज़ाम तो दे दी हमने, और अगर रिज़ल्ट, जैसे मुझे साइंस लेना है और मुझे 90% रिज़ल्ट चाहिए एडमिशन लेने के लिए, और वो नहीं आता है ना, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मोरल बहुत डाउन हो जाता है। और वो मोरल डाउन हो गया तो मेरे ओवर थिंकिंग की वजह से गलत ख्याल आने लगते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों को क्या करना चाहिए कि ठीक से सोचना चाहिए कि अगर मैं साइंस के लिए नहीं काबिल हूँ तो मेरा और कौन सा फील्ड्स है, मैं कहाँ और चल सकता हूँ। एग्ज़ाम वर्ड है उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है आज के ज़माने ने। एग्ज़ाम तो इसलिए होती थी कि आप कौन सी फील्ड में सक्षम हो जाने के लिए, इसलिए था। पर सोसाइटी ने, घर वालों ने, फ्रेंड्स, पीयर्स ने, सबने मिलकर ये एग्ज़ाम वर्ड को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि अगर आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाए ना तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पर एग्ज़ाम इस जीवन में सब कुछ नहीं है। आप अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम्स, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, ड्राइंग में अच्छे हो, क्रिएटिव माइंड में अच्छे हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो आगे जाने के लिए। फिर ये एग्ज़ाम का प्रेशर जो रहता है वो स्कूल से और फैमिली से ज़्यादा रहता है कि आप कितने मार्क्स आए। और हम एक फेमस कहावत है ना कि आप शर्मा जी के बेटे को देखिए, शर्मा जी के बेटे, तो वो चीज़ थोड़ा इम्प्लीमेंट करने जैसा है कि आपका बेटा शर्मा जी का बेटा नहीं है, पर आपका बेटा तो है। तो कुछ लाइफ में वो भी आगे अपने फील्ड में कुछ कर पाएगा। उसको नहीं लेना है साइंस, को लेना है आर्ट्स, तो आप लेने दीजिए, उसको अपने फील्ड में आगे जाने दीजिए। और एग्ज़ाम की वजह से पेरेंट्स प्रेशर ना करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनका बच्चा टॉप किया तो मेरा बच्चा भी टॉप करना चाहिए। पर आपके बच्चे को अगर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, आपके बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसमें उसको एनकरेज करिए। क्योंकि जब सक्सेस एक बार आपका लड़का हो जाएगा ना, तो कोई पूछने नहीं आएगा कि आपके बेटे का मार्क्स 12th में क्या था या 10th में क्या था। और रिजल्ट तो कुछ भी हो, अगर एक बार फेल हुआ है तो दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे आइजैक न्यूटन 999 बार ट्राई किया था बल्ब का और 1000 बार में बल्ब बनाया था। तो लाइफ फेलियर्स देती है, आगे बढ़िए। अगर रिजल्ट कम आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई कीजिए और आगे बढ़िए। और आप कैसे तैयारी करते हैं? आपकी पढ़ाई की कैसी तैयारी करते हैं? रिजल्ट आने वाला होता है तब जो वो बटरफ्लाइज आते हैं वो उससे कैसे डील करते हैं? मैम बटरफ्लाइज तो आते हैं और सबके अलग अलग तरीके होते हैं। मैम मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है तो आई गो रनिंग फॉर 2 hours a day, तो फिर उससे भी स्ट्रेस कम होता है, एक्सरसाइज होती है, बहुत कुछ। मेरा फेवरेट स्पोर्ट है बास्केटबॉल। तो मेरा रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो मैं रिजल्ट के दिन भी बास्केटबॉल ही खेलता हूँ। मतलब रिजल्ट ऑनलाइन आ जाएगा, कोई मेरे को नोटिफाई कर देगा, तो क्या है उससे मेरा ध्यान रिजल्ट से हट के कहीं और लगा रहेगा। और फिर एक चीज़ है कि रिजल्ट के लिए उतना स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए जितना होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे रिजल्ट से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं और फिर पता चलता है कि उनका रिजल्ट अच्छा आया है। तो उस चीज़ के लिए पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि ठीक है तेरा रिजल्ट जो भी आएगा हम तेरे साथ है, खड़े रहना चाहिए।
पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। शर्मा जी के बेटे को नहीं देखना है, खुद के बच्चों को देखना है, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर बच्चे की कैपेसिटी इंडिविजुअल है, उनकी सोच इंडिविजुअल है, उनका कैलिबर है वो इंडिविजुअल है, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी शर्मा जी के बेटे से अलग ही आने वाला है। उनकी ज़िंदगी शर्मा जी के बेटे से अलग ही होने वाली है, और इसीलिए खुद के बच्चों पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परीक्षा का डर बच्चों पर हावी ना हो, इसलिए देश के प्रधानमंत्री खुद परीक्षा पर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा इस बार कितना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसका मोटो सिर्फ यही होता है कि बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप जो भी करें अच्छा ही होगा, चाहे अच्छा है चाहे थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। मैं क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की कोशिश हो रही है? देखिए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो एग्ज़ाम से पहले जब भी 12th या 10th के एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उससे पहले एक टॉक रखते हैं, परीक्षा पे चर्चा, जो 4-5 साल से पिछले हो रहा है। उसमें वो माँ बाप से बच्चों के और बच्चों से बात करते हैं, तो कहीं वो वीडियो गेम्स की बात करते हैं। कोई पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा वीडियो गेम्स बहुत खेलता है, तो उसको बताते हैं कि आप उसको उसी फील्ड में कुछ आगे जाने दीजिए, या परीक्षा को लेकर थोड़ा सा ऐसा बता दीजिए कि आप रेगुलर पढ़िए। जैसे कि उन्होंने भी बोला था अपने एक टॉक में कि साल भर पढ़ना चाहिए बच्चों को, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एक महीने पहले नहीं पढ़ना चाहिए। और उनकी एक बहुत अच्छी बुक भी है, एग्ज़ाम वॉरियर्स, उसमें उन्होंने बताया है कि मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि हम फिट रहें और माइंड भी हमारा फिट रहेगा एक्सरसाइज करने से। तो वो बुक एक बार ज़रूर पढ़िए। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक बहुत अच्छी बुक है, और उसमें ऐसी बहुत सारी टिप्स दी गई हैं कि एग्ज़ाम का फियर कैसे दूर करें, एग्ज़ाम्स में अच्छा कैसे करें, माँ बाप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, और फेलियर जो है उसको नॉर्मलाइज करना है हमको। वो रेगुलर थिंग है। हम जीना, अगर कोई बच्चा चढ़ना सीख रहा है, कोई छोटा बच्चा है 3-4 साल का, तो गिरेगा ही, तो उसको हमें मतलब डिमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेट करना है, दोबारा ट्राई करो बेटा। तो ये जब सोसाइटी पूरी करने लगेगी, माँ बाप, सोसाइटी, टीचर्स, फ्रेंड्स, तो एक जो फेल भी हो रहा है ना, उसको भी लगेगा नहीं मैं इस बार तो फेल हो गया हूँ, आगे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, आगे कुछ बड़ा कर सकता हूँ। एक मकड़ी जो होती है बार बार अपना जाला बनाने की कोशिश करती है, बार बार फेल होती है, बार बार नीचे गिर जाती है, लेकिन मकड़ी तक हार नहीं मानती है, तो हम मनुष्य कैसे हार मान लें। और आज युवाओं को यही संदेश वीएनएम के प्लेटफॉर्म से, जिंदगी बहुत लंबी है, सक्सेस, फेलियर्स, ये सारे जिंदगी के पार्ट ऑफ द लाइफ है। आपको इन सारी चीज़ों से डील करना ही होगा। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता, कभी गुड न्यूज़ मिलेगी, कभी कुछ खराब समाचार भी मिलेंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़िंदगी बहुत आगे है। और इसीलिए आज इन यंगस्टर्स से मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, और आपको भी इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना है। आप जिस एज के हों, आप अगर पेरेंट हैं, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए। अगर आप खुद इस एज के हैं, स्टूडेंट हैं, अपने आप को बिल्टअप करिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि देश को, समाज को, आपके परिवार को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीएनएम टीवी पर आप इस टॉक को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बात निकलेगी तभी तो दूर तक जाएगी। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि वीएनएम का हर अपडेट लगातार रेगुलरली आप तक पहुँचता रहे। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी, सारे प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम टीवी 24 घंटे लगातार आपके लिए लाइव होता है। ज़रूर देखते रहें वीएनएम। नमस्कार।